जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज के हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। विक्रम विद्या गाँव में रहने वाले बहुत स्वीट से और न्यूली वेड कपल थे। विक्रम ने अभी जल्द में ही विद इन 2 और 3 वीक्स के अंदर ही अपनी काउंसलर की पढ़ाई कंप्लीट की। विक्रम एक काउंसलर था, स्टूडेंट काउंसलर या करियर काउंसलर समझ सकते हैं, जो क्लास 11th और 12th में और कुछ हद तक 10 to लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग और गाइडेंस दिया जाता। करियर काउंसलिंग और गाइडेंस से रिलेटेड काम रहता है, गाइडेंस देना, प्रोवाइड करना विक्रम का काम था। विक्रम ने इस चीज़ की पढ़ाई की थी, काउंसलर की पढ़ाई उसने की थी। विक्रम की काउंसलर की जो पढ़ाई थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। कुछ हफ्ते हुए थे विक्रम की पढ़ाई ख़त्म हुई, और विक्रम के जो फादर थे वो एक किसान थे। उनकी काफ़ी सारी ज़मीन थी, बहुत बड़ा था, उनकी काफ़ी सारी ज़मीन थी। कुछ ज़मीन उन्होंने ख़रीदी थी, कुछ ज़मीन उनके फादर से प्रोवाइड करी गई थी, मिली थी। काफ़ी सारी उनकी ज़मीन थी। वो खेती करते थे और अपने जो भी उनका अनाज हुआ है उनको अपने सेल्फ़ यूज़ के साथ साथ उनको बड़ी बड़ी मार्केट्स में बेचा भी करते थे। काफ़ी सारी चीज़ें उनका उगाया करते थे वो। विक्रम के जो फादर थे हरीलाल, वो चाहते थे कि अब विक्रम की शादी हो जाए, क्योंकि विक्रम की 2 छोटी बहनें भी हैं, उनकी भी शादी और करनी होगी, और उनकी भी अब धीरे धीरे उम्र आ ही रही है पास में। अब उनकी एक बेटी 18 कंप्लीट हो चुकी थी और एक बेटी 18 क्रॉस करने में कुछ साल बाकी था अभी। और विक्रम 24 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे, उसने अपनी काउंसलर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। विक्रम के फादर ये अब सबसे घर में बात करते हैं और कहते हैं अब शादी कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद तो ये जॉब भी करने लगेगा, और जब तक नहीं कर रहा है तब तक हमारे पास इतना है कि हम विक्रम के साथ साथ उसकी वाइफ का भी खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। और विक्रम हमारा बहुत होशियार और समझदार है, वो कोई भी लापरवाही नहीं करेगा अपने काम को लेके। तो अब हम विक्रम की शादी कर देते हैं, बिकॉज 2 बेटियां और हैं जो मैं अपने रहते ही मैं इनकी शादी कर देना चाहता हूँ। विक्रम की शादी उनके फादर मतलब विक्रम की शादी हो जाती है। शादी के बीच के दौरान विक्रम ने कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में और कई सारे इंस्टीट्यूट्स में भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं आया था कि जॉब इंटरव्यू के या किसी भी चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। विक्रम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता था कि अब उसकी शादी भी हो चुकी है और ऐसे घर पे उसको बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, घर पे नहीं बैठता था, वो साथ में ही अपने गांव के ही प्राइवेट स्कूल में, एक छोटा सा स्कूल था, उसमें एज अ टीचर जॉब कर रहा था। ऐसा क्या ही पार्ट टाइम आप समझ लिए, फुल टाइम तो वो हो नहीं सकता, बिकॉज में सैलरी बिल्कुल नहीं देते हैं। 4-5,000 6,000 में क्या ही होगा आज की डेट में। और साथ में ही अपने फादर की खेती में भी काफ़ी हेल्प करता, जैसे अनाज को मंडी पहुंचाना, पैसे लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये काम करता था। जब विक्रम की शादी हुई, शादी के कुछ टाइम बाद ही विक्रम को एक ऑफ़र लेटर आता है एक गवर्नमेंट स्कूल से। विक्रम ये देख के हैरान हो जाता है और बहुत खुश होता है, पूरी उसकी फैमिली खुश होती है कि गवर्नमेंट स्कूल से। विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे को किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से ऑफ़र लेटर आएगा, और विदाउट एनी ट्रेनिंग। उसने भी गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, और विक्रांत ने बीएड भी नहीं कर रखा था कि एज अ टीचर के लिए जॉब के लिए आ जाए, या फिर किसी तो बीएड वगैरह भी नहीं था। खाली उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट की थी, और उसको कोई होप नहीं थी कि वो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब उसको मिलेगी या वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेगा। कोई उसका वो था ही नहीं एम, बट किस्मत में उसके था। उसको ऑफ़र लेटर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये विक्रम को शहर के एक गवर्नमेंट स्कूल में एज आ करियर काउंसलर की जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। विक्रम को शहर आना होगा इंटरव्यू देने के लिए। विक्रम के 2 इंटरव्यू होंगे, एक स्कूल में और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के। कहानी में सब काल्पनिक है, तो सिर्फ कहानी को एंजॉय कीजिएगा आप लोग प्लीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरव्यू के लिए आना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ।
सब कुछ हो जाता है। विक्रम अगले ही दिन, उसका इंटरव्यू नेक्स्ट डे ही होता है। अगले ही दिन विक्रम जो है शाम को ही वो अपने गांव से बस पकड़ लेता है और अगले दिन सुबह सुबह वो विक्रम शहर पहुंच जाता है। शहर में विक्रम एक होटल लेता है जहाँ पे वो फ्रेश होके रेडी होके और स्कूल चले जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। और स्कूल से ही विक्रम जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो अपना इंटरव्यू दे सके और कोई भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब कंप्लीट कर सके। विक्रम सब कुछ कर लेता है, सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ऑल आर डन कम्प्लीटली। विक्रम को बोला जाता है कि विक्रम को जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन 15 डेज़, आज से 15 दिन के अंदर अंदर। और उसको सब कुछ जॉइनिंग डेट वगैरह जो भी होगा वो सब कुछ उसमें मेंशन होगा। उस टाइम उसी डेट से विक्रम को ज्वाइन करना होगा, एक दिन भी लेट नहीं कर सकता विक्रम। अब होता है कि विक्रम वापस अपने गांव आ जाता है और 15 डेज़ कंप्लीट होने वाली। तो विक्रम काफ़ी परेशान हो रहा था कि जितनी भी जगह उसने प्राइवेट में या पब्लिक प्लेस प्राइवेट सेक्टर में जितना भी उसने अप्लाई किया है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और एक जगह उसको होप मिली थी, एक आशा की किरण आई थी कि उसको जॉब मिलेगी, और फिर गवर्नमेंट स्कूल में 15 डेज़ हो रहे हैं बट उसका कोई ऑफर लेटर नहीं, जॉइनिंग लेटर नहीं आया है। अब विक्रम को जॉइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तब 15 डेज़ के अंदर ही तब 15th डे था और विक्रम काफ़ी परेशान था कि अभी तक उसको कुछ नहीं मिला है। और 15वें दिन उसको मिल जाता है शाम तक, और 2 दिन के बाद जॉइनिंग थी। विक्रम काफ़ी खुश होता है, घर में सब बहुत खुश थे और थोड़ा मायूस भी थे कि विक्रम बाहर जाना पड़ेगा विक्रम को हम सबसे दूर। बट विक्रम सबको समझाता है और अब नेक्स्ट डे ही विक्रम निकल जाता है। क्यों? जिस दिन विक्रम जा रहा है शहर के लिए वो डे उसके नेक्स्ट डे और उसके बाद ही विक्रम की 1 अप्रैल से जॉइनिंग थी। मार्च का एंडिंग डे थे। विक्रम जाता है शहर में। विक्रम नेक्स्ट डे सुबह ही बस से जाता है और रात मिडनाइट तक वो शहर पहुंच जाता है। रात में विक्रम एक होटल में एक रूम लेता है और नेक्स्ट डे अपना पूरा तैयारी करता है इंटरव्यू के लिए। अपना रेज्यूम सारे मतलब कुछ भी कमी नहीं चाहता था वो, और सारे एड्रेसेस वगैरह क्लियर करता है बिकॉज शहर में वो एकदम नया था, सिर्फ इंटरव्यू दिया था और उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो वो एक दिन पहले ही पहुंच जाता है और जॉइनिंग डे के दिन विक्रम होटल से तैयार होके अपने स्कूल जाता है। और फर्स्ट डे उसका बहुत अच्छा जाता है। वो पूरी तरह से कंफर्टेबल था अपने वर्क को लेके, काम को लेके, अपने वर्क प्लेस को लेके और अपने कलीग्स वगैरह सबको लेके एकदम परफेक्ट था। उसको बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कुछ दिन के अंदर ही विक्रम रूम ले लेता है और अपनी जॉब को कंटिन्यू करता है। कभी कभी गांव भी जाता रहता था बीच में, वीक्स में, मंथ में, छुट्टियों के टाइम पे और त्यौहार फेस्टिवल्स में विक्रम अपने गांव जाता है। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं। विक्रम 2 साल हो गए थे और बीच में 2 साल हो चुके थे और उसके बाद विक्रम की बीच में तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। विक्रम की वाइफ का, उसके जो पेरेंट्स हैं विक्रम की वाइफ को भेजते हैं कि वो चले जाए ताकि विक्रम का अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि विक्रम उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है और वो जॉब अपनी कंटिन्यू कर रहा है, कभी जा रहा है कभी छुट्टी ले रहा है, ऐसे तब उसकी चल रही थी। विक्रम की वाइफ जाती हैं और उसके काफ़ी मतलब ख्याल रखती है। अब विक्रम जिस जगह रह रहा था वो पूरा बॉयज़ एरिया ही था, मतलब एक हॉस्टल की तरह था कि बॉयज़ हॉस्टल समझ लीजिए आप, यहाँ कुछ ऐसा ही बॉयज़ की तरह, सब बॉयज़ ही बॉयज़ थे जो कुछ पढ़ाई के लिए आए, कुछ काम के लिए आए, कुछ किसी चीज़ के लिए आए हैं। 10 to 15 डेज़ में विक्रम एकदम उसकी वाइफ के आने के बाद ठीक हो जाता है। उसके बाद विक्रम सोचता है कि अब यार यहाँ पे तो उसकी वाइफ के साथ नहीं रह सकते। उसके पेरेंट्स जो थे वो भी चाहते थे कि विक्रम की वाइफ जो है वो विक्रम के साथ शहर में ही रहे और उसका ख्याल रख सके ताकि ऐसा दोबारा ना हो, और वो लोग चाहते थे कि अब ये दोनों साथ में रह लें, तो साथ में ही रहें। विक्रम सोचता है यहाँ तो नहीं रुक सकते, इसलिए विक्रम अपने क्या कहते हैं बजट फ्रेंडली एक रूम देख रहा था कि जहाँ पे फैमिलीज़ रहती हूँ, ऐसा कोई रूम घर। विक्रम काफ़ी तलाश के बाद उसको मिल जाता है फाइनली। जब विक्रम अपनी वाइफ को लेके आता है कि हम यहाँ पे रूम ले रहे हैं तो वो कहती हैं कि कितनी अजीब सी जगह है, मतलब
सबके गेट बंद हैं और सब खामोश पड़ा हुआ हैगा। तब खाली गेट के बाहर एक गार्ड है, आसपास रोड पे भी कोई नहीं है और पूरा अपार्टमेंट, एक पूरी बिल्डिंग ऐसी पड़ी है खामोश सी, कुछ नहीं है इसमें। जैसे ही विक्रम कहते हैं कि ये गांव नहीं है, शहर, यहाँ पे सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे हमको ऐसे ही मिलेगा। वो कहती है चलिए ठीक है ले लीजिए, मतलब ले लेते हैं। जैसे विक्रम और उसकी वाइफ जैसे ही टर्न होते हैं तो एक रूम खुलता है, जो रूम वो ले रहे थे उसके जस्ट सामने वाला। एक लेडी आती है बाहर, बहुत सुंदर, बहुत मतलब वो बहुत गोरी होती है और उसके पूरे बहुत लंबे काले बाल होते हैं और बहुत सुंदर होती है। वो आके बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आप लोग यहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, विक्रम बोलता है जी हाँ, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, माई सेल्फ विक्रम, और अपने इंट्रोड्यूस करते हैं वो अपने आप को। और वो बोलती है फिर वो जो लेडी निकलती है बाहर, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम मेघना था। अपने आप को दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि चलिए आपके शिफ्ट होने से पहले हमारी अच्छी जान पहचान हो गई है, तो शिफ्ट कब करने? बोले कि बस कल ही हम लोग शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट डे विक्रांत शिफ्टिंग में सब लगे, विक्रांत और उसकी वाइफ जो है वो शिफ्टिंग में लगे हुए थे। विक्रांत सामान अपने पहले वाले रूम से यहाँ लेके आता और शिफ्ट ला के रख देता, और विक्रांत की जो वाइफ थी वो अब उस रूम पे जहाँ पे पहले थे वो वहाँ पे थी। जो मेघना थी वो विक्रांत को बोलते कि आप क्या कहते हैं काफ़ी देर से शिफ्टिंग में लगे हैं और आप आ जाइए, और क्या कहते हैं कुछ चाय पानी ले लीजिए, आप थक गए होंगे काफ़ी। विक्रम बोलता है कि नहीं, आज संडे है और आज ही कर लूँ, क्योंकि कल से मुझे अपना कहते हैं ऑफिस सब कुछ अपना काम ज्वाइन करना रहेगा, ऑफिस ज्वाइन करना रहेगा, अपना स्कूल, तो कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आज से ही मतलब शाम तक कंप्लीट करना है। बोलते चाय पीने में कितना टाइम लगेगा, प्लीज़ आ जाइए। और मेघना विक्रम को पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और विक्रम को लाके चाय देती है जो ऑलरेडी बनी हुई थी। बोलती आपने बना रखी थी? कहा कि हाँ मैंने बना रखी थी, बस आपको आपके बुलाने की देरी थी कि आप आ जाओ चाय पीने के लिए। विक्रम जैसे चाय पीता है उसको कुछ अजीब सा फील होता है। इतने में विक्रम को जो मेघना थी वो विक्रम को बोलती कि आप ठीक है, आपको कुछ चाहिए, कुछ प्रॉब्लम? बोले कि नहीं बस सब कुछ ठीक है और चाय काफ़ी अच्छी बनी है और थैंक यू सो मच फॉर दिस टी। वो थैंक यू बोलता है और चलता है। विक्रम जैसे वो चलता तो विक्रम के सर पे कुछ गिरता है। इतने में विक्रम तुरंत सर से अपने झटका उसको फेंकता है और देखता छिपकली होती है एक छोटी सी। वो बोलता है आपके कमरे में छिपकली? और इतने में कहते छिपकली, वो एकदम चिल्ला के विक्रम के पीछे आके खड़ी हो जाती है मेघना और उसके उसको पकड़ लेती है, उसके दोनों शोल्डर्स को पकड़ के एकदम चिल्ला के पीछे खड़ी होकर कि छिपकली कैसे आ गई मेरे घर में? मतलब मैं तो एकदम साफ़ सफाई रखती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करती है जिससे छिपकली ना है, मुझे बहुत डर लगता है। और विक्रम को काफ़ी तेज़ उसके नाखून से शोल्डर पे चुभा देती है। उसके 5 उंगली के निशान मतलब नाखून उसके दोनों शोल्डर पे हो जाते हैं, 5 इधर। विक्रम को उस टाइम में बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं था और विक्रम कहता चलिए ठीक है, आप क्या प्लीज़ भगा दीजिए। विक्रम छिपकली को कैसे भी करके तब झाड़ू वगैरह से भगा देता है। फिर विक्रम चले जाता है, सारा सामान लाता है। रात तक विक्रम की शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब विक्रम कुछ दिन मतलब विक्रम को वहाँ पे कुछ ही दिन हुए थे रहने के लिए और विक्रम की वाइफ और विक्रम काफ़ी सेट हो चुके थे। विक्रम की वाइफ हमेशा कुछ दिन हुए थे अपने कमरे में रहती थी, बाहर का कुछ भी सामान लाना है, कुछ भी करना है, वो सब विक्रम ही देखता था। अब विक्रम को रात में 10 बजे एक दिन मेघना अपने रूम में उनके रूम गेट के बाहर रखी नॉक करती है कि मेरा सिलेंडर का रेगुलेटर वो ना लग नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप आके ना उसको सेट कर दीजिए, मुझसे हो नहीं रहा है। विक्रम की वाइफ मेघना बोलती कि जाके कर दो, उनसे हो नहीं रहा है। विक्रम की वाइफ से उसकी काफ़ी बातचीत हो गई थी। और विक्रम चले जाता है उनके यहाँ सिलेंडर को ठीक करने के लिए। और वो जैसे विक्रम जाता है और वो मेघना भी साथ जाती है और विक्रम की वाइफ अपने कमरे में वापस चली जाती है और गेट मेघना लॉक कर लेती है।
विक्रम की वाइफ वेट करती है, 15-20 मिनट हो जाते हैं, विक्रम घर नहीं आता है। ऐसे आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, विक्रम अभी भी नहीं आता है। अब वो सोचती है मुझे अब नॉक करके पूछना ही पड़ेगा कि क्या हो गया, अभी तक ये आए क्यों नहीं, 1 घंटे से क्या कर रहे हैं उसके घर पे। जैसे ही विक्रम की वाइफ नॉक करती है, मेघना बाहर आके बोलती क्या हुआ, बहुत रूडली क्या हुआ। मेघना बोलती कि विक्रम कहाँ है, वो भी मतलब मेरे हस्बैंड अपना नाम लेके बोलती है विक्रम कहाँ है, वो भी आए नहीं घर। क्योंकि मुझे नहीं पता, वो तो कब का चले गए थे, रेगुलेटर मतलब लगाए 2 मिनट के अंदर तो उन्होंने लगा दिया, क्या कहते हैं, और वो चले गए थे, ताकि घर पे तो नहीं आए, क्योंकि क्या पता कुछ सामान वामान लेने का, आप कॉल कर लीजिए उनको। बोलती कि फ़ोन तो घर पे ही छोड़ के गए थे ना, आप ही के घर पे आए थे वो। फिर बोलती मुझे तो नहीं पता, और वो गेट को लॉक कर लेती है। कहती आज ही कैसे बात कर रही है, मतलब काम था, काम ख़त्म हुआ, उसके बाद कैसे रिएक्ट करी, अभी कभी तो इसने ऐसा रिएक्ट नहीं किया है। पूरी रात बीत जाती है, विक्रम घर ही नहीं आता है। मेघना बहुत परेशान। अगले दिन सुबह मेघना विक्रम घर पे आता है, और तब उसकी वाइफ बहुत तब चिल्लाती है, रोने लगती कि कहाँ थे मेरे शहर में, आपको कहाँ, तब बहुत परेशान हो गई थी मैं, कहाँ तब कितने परेशान थी, आप क्यों नहीं आए, काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है मैं कुछ सामान लेने बाहर चले गया था, और किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसी के साथ चले गया था हॉस्पिटल, उसका कोई था नहीं इसलिए मैं रुक गया था, और तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, और मैं फ़ोन अपना जाना भूल गया था, तो इसलिए किसी के फ़ोन से कर रहा था, तो मैं फ़ोन नहीं लगा तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे कांटेक्ट नहीं हो पाया, अब मैं आ गया हूँ। वो विक्रांत बोलता है कि अब मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, मेरा टिफ़िन बना दो जल्दी से जल्दी। जैसे विक्रांत बोलता है कि ठीक है आप नहा लीजिए, जैसे विक्रांत नहा के आता है, मेघना देखती है, बोलती है आपकी बैक पे, कमर पे इतने सारे नाखून के निशान कैसे हैं। बोलता है क्या, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे है। बोलती है आप मुझे सच बताइए क्या कहते हैं, रात में किसका एक्सीडेंट हुआ था, आपका नहीं हुआ था, आप गिर गए थे, क्या हुआ था। क्योंकि कुछ नहीं कहा कि तुम टिफ़िन दो, ज़्यादा बातें मत करो, और वो चले जाता है। इस दिन से विक्रांत का जो बिहेव था वो एकदम चेंज हो जाता है। रोज़ मेघना रोज़ रात में उसका बिहेव एकदम चेंज हो जाता, और रात में कई बार विक्रांत अपने बेड पे नहीं होता था। उसकी वाइफ कभी जैसे सो के बाद पानी पीने के लिए उठती तो देखती वो नहीं होता, और जब वो पूछती तो कहता मैं वॉशरूम में था, या कुछ काम आ गया था, या किसी चीज़ कोई ना कोई बहाना वो बना देता। एक दिन धीरे धीरे करके विक्रांत की जो बॉडी थी वो एकदम डल होती जा रही थी। अब धीरे धीरे मेघना भी अब नोटिस करती कि विक्रांत को हो क्या रहा है, इनकी तबीयत खराब थी तब तो इनको कुछ नहीं हुआ, बट अब विक्रांत के जो फेस, उसके जो चिक्स वगैरह, गाल वगैरह थे एकदम से सूखते जा रहे हैं, आंखें एकदम अंदर गड्ढे में जा रही हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। और विक्रांत क्या कहते हैं बहुत पतला नहीं था, विक्रम बहुत पतले नहीं थे, मतलब अच्छे खासे थे, बहुत मतलब विक्रांत की बहुत अच्छी बॉडी थी, बट ये कैसे मतलब होते जा रहे हैं, इनकी बॉडी एकदम खोखली हो जा रही है। विक्रांत से 5 लीटर का एक कैन भी नहीं उठता था, इतनी धीरे विक्रांत के अंदर ताकत एकदम ख़त्म हो जा रही थी। तो विक्रम उसकी वाइफ डॉक्टर को बुलाती है, और उसके यहाँ जाते हैं, और चेकअप होता है, बोलते हैं कि इनके अंदर तो खून ही नहीं है, और भी किसी भी तरह कोई भी प्रोटीन, विटामिन्स, कार्ब्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तभी एकदम नील हो गए हैं। ये कैसे चल रहे हैं अब ये इनको ही पता होगा। विक्रांत की बॉडी मांस वगैरह एकदम से लटक जाता है, उसकी बॉडी एकदम से ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, जैसे उसका मांस वगैरह, मसल्स वगैरह सब ख़त्म हो रहे हैं। अब मेघना बहुत परेशान, और विक्रांत बोलती कि आप चल के रेस्ट कीजिए घर पे, आपको कहीं नहीं जाना है। विक्रम बोलता है मुझे काम है और मुझे जाने दो। मेघना मना करती है नहीं जाना है, आपको कुछ भी हो जाए। विक्रांत मेघना से झगड़ा करके और उसको धक्का देके, मतलब उसका वो हाथ पकड़ ली थी, उसका हाथ झटक के और धक्का देके कहते कि मैं जाऊँगा, और वो डॉक्टर के क्लिनिक से ही चले जाता है। अब मेघना उसके व्यवहार को लेके और उसकी कंडीशन को लेके बहुत परेशान थी, और एक मंदिर में जाके मेघना बैठ जाती है। जो मेघना पंडित होते हैं, मंदिर में एक पंडित होते हैं, वो मेघना उनसे बात तब पूछते कि बेटा तुम क्या हो गया, बहुत परेशान हो, रो रही हो। मेघना सब कुछ बताती कि ऐसे ऐसे मेरे मतलब हस्बैंड का है, वो पहले बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, अब वो ऐसे हो गए हैं। वो बोलते हैं
उनकी बॉडी अचानक से ऐसे हो रही है और सिर्फ उनके खून नहीं है शरीर में और कोई बीमारी भी नहीं है और प्रोटीन विटामिन ये सब कुछ भी नहीं है। और वो आजकल खाना भी नहीं खाते प्रॉपर, कभी खा के आया हूँ, कभी भूख नहीं है, कभी कुछ करते हैं ऐसे। अब वो बहुत परेशान, पंडित जी उसको कुछ भभूति भस्म कुछ देते हैंगे कि ये लो और रात में अपने हस्बैंड के सर पे लगा देना इसको। अगर उनको ये लगाने के बाद तुमको उनमें कोई परिवर्तन नज़र आता है तो मुझे बताना, और नहीं आता है तो वो एकदम फिर तभी मुझे बताना। अब वो जैसे ही विक्रांत को रात में वो भभूत लगा देती है, चुपचाप, वो भी बिना कुछ, तब ऐसे वो लेटा हुआ था, उसको आके तुरंत लगा देती है अचानक से। जैसे वो लगाते हैं विक्रांत बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको लगाते ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और एकदम परेशान हो जाता है कि उसके सर पे क्या लगा दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको पेन होने लगता है, खुजली होने लगती है और बहुत परेशान हो जाता है ना, और चीज़ों को उठा के फेंकने लगता है। और इतने में ही विक्रांत क्या कहते हैं, विक्रांत अपना मुंह धो लेता है और वो फिर से ठीक होता है और बोलती क्या है, उसको सोने दो, और वो फिर सो जाता है। ये देख के एकदम परेशान, और उसको विक्रम की वाइफ को शक हो जाता है कि ये पक्का किसी भूत प्रेत का काम है, मतलब भूत प्रेत का या कुछ हैगा जो ये ऐसे कर रहे हैं। वो गांव से थी, उसको इन सब चीज़ों पे बिलीव था, उसको कुछ पता भी था, वो क्योंकि गांव से थी। अब वो सुबह अगले दिन जाती है पंडित के पास, वो बताती है, पंडित कहते हैं कि अपने घर की विक्रांत का कोई भी कपड़ा और अपने घर की कोई भी एक वस्तु जो विक्रांत ने छुई हो और उसके बाद तुम किसी और ने उसको ना छुआ हो, वो लेके आओ जल्दी से। और कपड़ा जो विक्रांत ने पहना हो और उसको अभी तुमने धोया ना हो, वो तुरंत विक्रांत की शर्ट और जिस जब विक्रांत ने नहाया था उसके बाद उस मग को ऐसे रखा था, उसकी वाइफ उसके जाते ही तुरंत चली गई थी, वो कहीं भी और नहीं गई थी पंडित के पास। वो मग सब कुछ लेके जाके दिखाती है और बोलते कि मग को किसी चीज़ से पकड़ना, अपने हाथ से मत पकड़ना। वो कपड़े से पकड़ के लेके जाती है और पंडित बताते हैं तुम्हारे विक्रांत के पीछे एक रक्त पिशाचनी है जो उसका धीरे धीरे करके खून पी रही है, और कल अमावस की रात है और वो जिस दिन उसको मार देगी। तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, आज भी हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कल का दिन है जब हम विक्रांत को बचा सकते हैं, जब विक्रांत उस रक्त पिशाचिनी के पास हो। अब वो कहती कि पंडित जी मैं कैसे बचाऊंगी, मुझे तो पता नहीं कैसे क्या है। बोलती कल रात मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा एक गेस्ट बन के, तुम बता देना कि मेरे गांव से, तब बोलती कि मेरे गांव से है ये, मैं गेस्ट बन के आऊँगा। वो एक बैग में सारा सामान लेके आते हैं और पूजा का, और नॉर्मल से कपड़े पहन के आते हैं और बोलते हैं कि मैं इनके गाँव से हूँ और आया हूँ एक दिन के लिए, एक रात मुझे रहने दो और मैं सुबह चले जाऊँगा। विक्रांत बोलता ठीक है आप सुबह चले जाइएगा। अब वो दिन तो बीत गया, कुछ नहीं, अमावस की रात को वो आ गए थे, अमावस की शाम में आ गए थे वो, क्योंकि अंधेरा होते ही विक्रांत उस पिशाचनी के पास जाता जैसे सूरज ढल चुका एकदम, और विक्रांत जो है वो बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगा। पंडित को एकदम शक हो गया कि अभी ये जा रहा है। वो बोलती है, उसकी वाइफ को बोलती है कि ध्यान देते हैं अब इस पर। जैसे देखता तो विक्रांत मेघना के रूम में जाता है और पंडित जी होते हैं, वो हैरान होते हैं कि यहाँ पे पिशाचनी रह रही है तुम्हारे। बोलती कि मुझे नहीं लगता, पंडित जी ऐसे सब बताती है वो ऐसी चीज़ें हैं। बोलती कि नहीं पिशाचनी यहाँ ही है, पिशाचनी यहीं है और पिशाचनी यहीं पे है, मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ। बोलते कि ठीक है अब हम अपना रिचुअल शुरू करेंगे। वो बहुत हैरान होते कि मतलब जिसके साथ वो बात कर रही रह रही है वो पिशाचनी है। काफ़ी सारे रिचुअल्स करते हैं जो उसके मतलब पूजा करते हैं, किसी एक देवी की पूजा करते हैं, देवी की, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब बोलते हैं 12 बजने वाले थे, 12 बजने से 15 मिनट्स था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है और ये त्रिशूल जो देवी की पूजा, जो देवी के हाथ, मतलब देवी का है, जो मंदिर में जो देवी की मूर्ति थी उनका त्रिशूल है ये हाथ में। इस त्रिशूल को उस पिशाचनी को मारना होगा उसके पेट पे, गर्भ में, तभी वो मरेगी, नहीं तो वो मरेगी नहीं और वो शायद हम तीनों को मार देगी। और एक ही मौका हैगा और वो तुमको करना होगा। मैं विक्रांत को संभालूंगा और उस पिशाचनी को रोकूंगा ताकि तुम उसको मार सको, तो तुमको छूने भी नहीं देगी वो अपने आप को और विक्रम को। अब वो जैसे ही जाती तो गेट लॉक होता है। अब वो बहुत नौ करती कि
अब मेघना खोलो खोलो खोलो, काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेघना प्लीज़ प्लीज़ खोलो। अब वो बोलती है खोलो खोलो। जैसे वो गेट खोलती है, बोलती क्या है तुम, क्या रात में डिस्टर्ब कर रही हो, मैं नहीं खोल रही गेट का, कि एक बार खोल दो, बस 1 सेकंड के लिए खोल दो। जैसे ही वो बोलती है, खोलती है एक बार को, अब वो काफ़ी कंफ्यूज कर देती है उसको, खोलो 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 करके। वो जैसे खोलती क्या है, वैसे ही तुरंत जो पंडित जी होते हैं उन्होंने मेघना रक्त पिशाचिनी के ऊपर कोई भभूत फेंकते हैं और वो तुरंत चिल्ला के पीछे गिर जाती है। और वो तुरंत अंदर जाते हैं और देखते हैं कि विक्रांत को वो पिशाचिनी विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के बांध रखी है। उसके हाथ पैर एकदम ऐसे करके, एक हाथ उधर पैर इधर करके बांध दिया। और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और उसकी पूरी बॉडी को नोचा हुआ है उसने। उसकी बॉडी पे कई जगह नोचा हुआ है, हाथ पैर, थाइस, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, फेस पर नोचा हुआ है। और जो मेघना, उसके पूरे फेस पे जो है वो कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ है। वो उसको खा पी, मतलब उसको वो अब वो खा रही थी, मतलब उसको खाने की तैयारी करती है और 12 बजते उसको मार देती है एकदम। तुरंत पंडित जी विक्रम कुछ मंत्रों के साथ विक्रम को खोलते हैं। विक्रम तो अपने होश में नहीं होता है। विक्रम अपने होश में, तो जैसे उसको खोले वो उसके बाद भी लेटा ही हुआ है। वो बोलते हैं कि पहले इसको मारो, और जैसे इसको मारोगे तैसे विक्रम भी होश में आ जाएगा उसको। और अब तो टाइम भी नहीं था क्योंकि 15 मिनट सिर्फ थे, टाइम लगे गेट खोलने में, कुछ मिनट्स थे सिर्फ। पंडित जी फिर से कोई भभूत पिशाचिनी पे फेंकते हैं और विक्रम की वाइफ तुरंत विदाउट लेट एनी सेकेंड वो त्रिशूल को तुरंत विक्रम उस पिशाचिनी के, रक्त पिशाचिनी के पेट पे त्रिशूल को एक बार में मार देती है। और वो पूरा त्रिशूल मतलब घुसेड़ देती है, एकदम मार दिया उसको उसने। और जैसे ही मारती तैसे ही उस पिशाचिनी का जो पूरी बॉडी थी वो एकदम तड़पने लगती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी से धुआं आता है और वो पूरी ख़त्म हो जाती है। और उसकी बॉडी अचानक से, पूरा बॉडी उसकी जल जाती है और सिर्फ वहाँ पे कुछ नहीं बचता है। और सिर्फ जो त्रिशूल था जो उसके पेट में गोपा हुआ था, वो त्रिशूल भी वैसा का वैसे ही गिर जाता है फिर नीचे। और उसके क्या कहते हैं, गोपते ही विक्रम को होश आ जाता है और वो दर्द से, पेन से बहुत तेज़ चिल्लाता है, रोने लगता है, कर्रा रहा होता है। तुरंत फिर विक्रम को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उसको काफ़ी। और फिर पंडित जी कुछ रिचुअल्स करते हैं, जिससे देवी का प्रसाद वगैरह दिया जाता है, कुछ रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, कुछ तावीज़ वगैरह जो भी है पंडित जी देते हैं, सब करते हैं। उसको विक्रम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसी दिन रात में उसके गाँव से पेरेंट्स और उसकी बहनें भी आ गई थी और कुछ रिश्तेदार भी। उसने सब बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, भैया आ जाओ, मुझे आप लोगों की हेल्प पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उन लोगों को आने में थोड़ा लेट हो गया, बट विक्रम की वाइफ ने सब संभाल लिया। हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद विक्रम पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो जाता है। विक्रम की ज़िंदगी फिर से एकदम सही से चलने लगती है। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ नेक्स्ट संडे। सो तब तक के लिए बाय और वेलकम फॉर न्यू स्टोरी। तब तक के लिए बाय।